डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, हाउ टू गिव इंसुलिन इंजेक्शन। हम इंसुलिन इंजेक्शन कैसे देते हैं? इंसुलिन इंजेक्शन, इंसुलिन के बारे में जानते होंगे आप कि इंसुलिन एक इम्पोर्टेंट एक हार्मोन होता है जिसका सिंथेसिस हमारे बॉडी में पैंक्रियाज के बीटा सेल से होता है। लेकिन जब ये बीटा सेल कमजोर हो जाता है या फिर बीटा सेल जब इंसुलिन नहीं बना पाता है, उसके कारण हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ते चला जाता है, जिसको हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। इस शुगर को कंट्रोल करने के लिए ऐसे तो हम लोग एनआईडीडीएम में पेशेंट को रखते हैं, लेकिन जब एनआईडीडीएम टाइप 2 डायबिटीज जब फेल कर जाता है, उस कंडीशन में हमें टाइप 1 यानी आईडीडीएम में आना पड़ता है। आईडीडीएम में क्या करते हैं, हमें पेशेंट को इंसुलिन पर रखना पड़ता है। तो इंसुलिन हमें क्या होता है, पेशेंट को हमें 2 बार 3 बार देना पड़ता है। कब कब देते हैं? इंसुलिन को देने के लिए हम कुछ बात बताते हैं। सबसे पहला कि इंसुलिन को कहाँ कहाँ देते हैं। सबसे पहला, इंसुलिन किस मरीज को देते हैं? जिस मरीज को ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल होता है, जिसके बॉडी में शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती है। वैसा पेशेंट जो पेशेंट में एक्सट्रीम ट्रॉमा हो और उसके ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी कंडीशन में जब शुगर का लेवल एक्सट्रीम हाई हो जाती है, वहाँ भी हम ब्लड इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। तो यह इंसुलिन का देने का कॉज होता है, एम होता है। नेक्स्ट जो होती है साइट, हम इंसुलिन कहाँ कहाँ देते हैं? इंसुलिन देने के लिए हम हैंड का यूज करते हैं, फोर आर्म यह यूज करेंगे। दूसरा अब्डोमेन यूज करते हैं और तीसरा थाई यूज करते हैं। 3 जगह यूज करते हैं, जिसमें सबसे सुटेबल सबसे अच्छा 4 आर्म होती है, जिसमें आप आराम से दे सकते हो। अपने से सेल्फ लेने के लिए अब्डोमेन सुटेबल होता है, लेकिन अगर आप देते हो तो उस कंडीशन में हमें 4 आर्म की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ ज़्यादा सुटेबल होती है। चलिए, इसको हम देते कैसे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि इसके लिए जैसे होता क्या है कि इंसुलिन को हम यूनिट की बात करते हैं, जैसे 4 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6, 8, 10, 12, 15, 20, जितना यूनिट हमें देना है उतना यूनिट देते हैं। ऐसे हम मेरे बॉडी में 24 आवर्स में 40 यूनिट इंसुलिन मेरे बॉडी में नॉर्मल बनता है। तो हमें उस पेशेंट के अनुसार से जरूरत के हिसाब से 24 घंटा में 10 यूनिट की भी जरूरत पड़ सकती है, 24 घंटा में 20, 30, 40 उस पर डिवाइड करके देते हैं। कैसे देते हैं? पहले पेशेंट को जब भी देते हैं तो खाना खाने से 10 या 15 मिनट पहले देते हैं। इंसुलिन देने के बाद ध्यान देना चाहिए कि खाना एकदम रेडी होना चाहिए। अगर खाना रेडी नहीं होगा तो उस कंडीशन में हो सकता है कि थोड़ा भी अगर लेट हो गए खाने में तो पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में चला जाता है मरीज। इसलिए इंसुलिन देने से पहले खाना रेडी होना चाहिए, तब इंसुलिन देते हैं। नहीं तो डेक्सट्रोज, आईवी डेक्सट्रोज वहाँ पर देते हैं, तब उस कंडीशन अलग हो सकती है। नेक्स्ट, देते कहाँ कहाँ बता दिया आपको कि 4 आर्म, अब्डोमेन और थाई। इसके लिए हम लोग सबक्यूटेनियस यूज करते हैं। सबक्यूटेनियस का मतलब होता है कि जैसे मान लिया सब ये स्किन है, तो स्किन में हम लोग चाहे आर्म की बात करें, 4 आर्म की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इस पैरेलल इंजेक्ट करते हैं। या तो स्किन को हम थोड़ा उठा भी देते हैं या डायरेक्ट हम लोग इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करते समय क्या होती है, थोड़ा सा यहाँ स्वेल कर जाती है, थोड़ा सा एलिवेशन हो जाती है, जो थोड़ी देर के बाद ये अपने आप खत्म भी हो जाता है। इंसुलिन याद रखना है कि हम ऑलवेज सबक्यूटेनियस देते हैं, सबक्यूटेनियस ही देते हैं। कभी भी ये वेन में नहीं जाना चाहिए। अगर वेन में अगर चला जाएगा तो हो सकता है कि ये तुरंत हाइपोग्लाइसेमिया का केस बन जाता है। इसीलिए हम इसको जब भी देते हैं तो इसको सबक्यूटेनियस देते हैं। अब देखिए कैसे देते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जितना हमें लेना है इंसुलिन, जितना हमें एडवाइस की जाती है, कितना शुगर है, 250 शुगर है, 400 है, 600 है, उसके अनुसार इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसका यूनिट लेते हैं। देखिए, ये इंसुलिन सिरिंज कहते हैं। इस इंसुलिन सिरिंज में यहाँ पर जो होती है, ये लॉकर पैक होती है, यहाँ से इसको हम घुमा कर जो तोड़ देते हैं। इसका मतलब ये सिरिंज अब यूज होने वाला है, तो पहले इस कैप को हटा लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इसका कवर होता है, निडल कवर होती है, इस कवर को हटा लेते हैं। इसके बाद अब क्या करते हैं कि जितना हमें इंसुलिन लेना है, वायल में इंसुलिन होती है तो वायल में लेते हैं। इसमें क्या होती है, यूनिट बना होता है, इसमें
4, 8 जितना भी होते हैं इसमें, जैसे 1 ml पूरा इस सिरिंज का वॉल्यूम कितना होता है 1 ml, तो हमें 4 यूनिट लेना है, इसमें यूनिट का निशान लगा हुआ है यहाँ पे। अगर हमें 8 यूनिट लेना है, यहाँ पे यूनिट का निशान लगा हुआ है। अगर 10 यूनिट लेना है, 10 का निशान है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना हमें लेना होता है उतना क्या होती है, यहाँ पर मार्क बना हुआ है। अब क्या करते हैं, मान लीजिए सपोज दैट हमें 10 यूनिट लेना है, तो 10 यूनिट हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन ले लेते हैं यहाँ पे। अब क्या करते हैं, यह हम लोग इंसुलिन ले लेते हैं यहाँ पे। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये पेशेंट है, इस पेशेंट को हमें देना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कॉटन स्वाब ले लेते हैं। कॉटन स्वाब से क्या करते हैं, इसको आसानी से हम लोग पोंछ लेते हैं यहाँ पे। देखिए जब हम लोग कॉटन स्वाब से पोंछ लेते हैं तो तरीका 2 होता है, या तो हम स्किन को उठा भी सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग स्किन को जब हम उठा दे सकते हैं और उठा के हम लोग प्रिक कर सकते हैं, या फिर क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट हम लोग स्किन पे इसको क्या करते हैं, सुई ले चुके हैं, डेमो बता रहे हैं यहाँ पे, और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे टच करते हैं इसी डायरेक्शन में, डायरेक्ट स्किन पे ऐसे इसके हम लोग इसी डायरेक्शन में करके और ऐसे से क्या करते हैं, पुश कर देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, आगे की तरफ पुश कर देते हैं नीडल को। पुश करने के बाद क्या करते हैं, धीरे से हम लोग इसको पुश दे देते हैं। क्या याद रखें, क्या बोले हम लोग कि इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए एकदम स्किन के पैरेलल होना चाहिए। अब पैरेलल ऐसे रख करके और आसानी से पिस्टन को यहाँ पे दबा देते हैं, पुश कर करके अंदर में इंसुलिन जो है आराम चली जाती है। और कुछ नहीं करना जरूरत होता है यहाँ पे, हमें क्या करना होता है, सिर्फ कॉटन से हल्का सा अगर ब्लड आती है तो पूछ लेते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। ये ऐसा ही तरीका होती है देने का। तो स्किन को उठा भी सकते हो, बिना स्किन का उठा के भी हम लोग डायरेक्ट हम लोग इस तरह से डायरेक्शन दे देते हैं और कुछ करना नहीं होता है। यही मेरा इंसुलिन देने का तरीका होता है। थाई में देते हैं, वहाँ भी ऐसे करते हैं। अब्डोमेन में एक चीज होती है कि अब्डोमेन में थोड़ा स्किन को वहाँ पर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट स्किन को यहाँ पर नीडल से पकड़ करके या अब्डोमेन को पकड़ के डायरेक्ट आप इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सुपरफिशियल कोई वेन होती नहीं है, इसलिए जो भी ब्लड जो भी इंसुलिन देते हैं वो वहाँ के लेयर में चला जाता है। तो ये मेरा इंसुलिन देने का तरीका होता है और इस ढंग से हम लोग इंसुलिन दे देते हैं। तो हमें इंसुलिन देने के लिए इंसुलिन का भाइल होगा, इंसुलिन सीरीज होती है और इतना ही हमें आवश्यकता होती है। एक पेशेंट को लिए एक बार देते हैं, इसको फिर डिस्पोज कर देते हैं। इसको दोबारा यूज नहीं करते हैं क्योंकि डिस्पोजेबल होती है, इसको फिर दोबारा देना होता है, तो फिर दोबारा हम लोग इस सीरीज का यूज करते हैं। ये होता है मेरा इंसुलिन देने का तरीका। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।